वेलकम टू एस इंटर कॉलेज कनकपुर ब्यूर प्रयागराज। स्टूडेंट आई हैव प्रेजेंटेड टू टीच यू ऑनलाइन क्लासेज। देखिए लेसन चल रहा है द गोल्ड वॉच। द गोल्ड वॉच के राइटर हैं पुंजिकारा रैफे। मैंने फर्स्ट पार्ट बताया, सेकंड पार्ट बताया, अब आइए थर्ड पार्ट बताने चल रहे हैं। थर्ड पार्ट में स्टूडेंट है संकोच थाट, शंकु के विचार। संकोच थाट का अर्थ होगा शंकु के विचार। इसी के आगे देखिए मैं क्या पढ़ा रहा हूं। संकोच थाट बिगेन टू लिंजर ओवर द थॉर्नी प्रॉब्लम्स ऑफ हिज लाइफ। संकोच थाट, शंकु के विचार, बिगेन टू लिंजर, लिंजर मीन्स होता है मड़राना। शंकु के विचार मड़राने लगे। ओवर द थॉर्नी प्रॉब्लम्स, थॉर्नी माने होता है कटीली और प्रॉब्लम माने समस्या, तो जटिल समस्याओं के प्रति जो लिखा है थॉर्नी प्रॉब्लम्स, जटिल समस्याएं ऑफ हिज लाइफ माने उसके जीवन की हैं। क्योंकि शंकु बहुत परेशान व्यक्ति था। उसकी इतनी बड़ी जटिल समस्या थी कि वह अपने मालिक की घड़ी चुराने के लिए बड़ा क्या होता है, परेशान होता है। इसलिए संकोच थाट बिगन टू लिंजर ओवर द थॉर्नी प्रॉब्लम्स ऑफ हिज लाइफ। शंकु की समस्याएं उसके सामने दिखने लगी कि हमको कैसे क्या करना है। टुमारो वुड बी द थर्ड डे ऑफ द मंथ। टुमारो वुड बी द थर्ड डे ऑफ द मंथ, कल महीने का तीसरा सप्ताह होगा, थर्ड डे होगा, महीने का तीसरा दिन होगा। इन अदर 3 days, और अन्य तीसरे दिन में ही वुड गेट हिज पे, अर्थात उसे उसका पे मिलेगा, उसका सैलरी मिलेगा, उसका तनख्वाह मिलेगा। 13 रुपीज़ फॉर 13 days। 13 रुपीज़, 13 रुपये फॉर 13 days, 13 दिन का 13 रुपये उसको मिलेगा। ही हैड टू पे 4.5 rupees फॉर परचेज एट द स्टोर, तो उसमें से उसको पे करना है, उसको देना है। तो ही हैड टू पे 4.5 rupees माने 4.5 रुपये फॉर द परचेज, खरीदने के लिए, एट द स्टोर माने स्टोर से, दुकान से सामान लिया था, उसका देना है। देयर वुड बी बैलेंस ऑफ 8.5 rupees। बैलेंस कितना हो गया उसके पास, बढ़ा कितना, 8.5 रुपये। दुकानदार का देने के बाद उसके पास 8.5 रुपये होगा। ही हैड रिपेड ओनली 5 out of 10 rupees, और 10 में से कह रहे हैं कि 5 रुपये ही हैड बारोड फ्रॉम द फंड, तो कह रहे हैं कि बारोड फ्रॉम द फंड, अर्थात अपने फंड से बारो ले लिया था, उधार ले लिया था। द प्रीवियस मंथ, अर्थात पिछले महीने को, टू गो होम, घर जाने के लिए, फॉर हिज मदर्स डेथ एनिवर्सरी, उसके माँ के मृत्यु का एनिवर्सरी था, वर्षगांठ था, उसमें वर्ष वाइज जिसको कहते वार्षिक श्राद्ध। एनिवर्सरी डेथ का मतलब यही होता है, या 13वीं होता है, या फिर आप माने वर्ष भर पर जो मनाया जाता है उसको वार्षिक श्राद्ध बोलते हैं। तो उसके माँ का वार्षिक श्राद्ध था, उसके लिए फंड से निकाल लिया था, अपने जो उसका कोष था, कोष में से कितना लिया था, कह रहे 10 रुपये। और नो ही, फिर कह रहे नहीं, मस्ट पे द रिमेनिंग 5, और उसके बाद कह रहे जो बचा हुआ धन है उसको फिर वापस किया 5 rupees विद इंटरेस्ट, ब्याज देना था, एट 6 पैसे ए रुपी ए वीक, एक सप्ताह का 1 रुपये और 6 पैसे ब्याज लगता था, उसको भी देना था। एट टी शॉप, और चाय की दुकान से, ही ओड ओवर 3 rupees, जहाँ चाय पीता था वहाँ भी माने 3 रुपये का वह ओड था, कर्जदार था। फॉर 2 weeks, 2 सप्ताह का पैसा नहीं दिया था। बिसाइड्स, इसके अतिरिक्त प्रीवियस एरियर्स, और जो प्रीवियस माने पूर्व का एरियर्स है, अमाउंटिंग ऑफ 1 रुपये एंड हाफ माने 1.5 रुपये, ये भी है। ही ओड 6 rupees और 6 रुपये, और है टू अली का, फॉर सप्लाइंग एक्स्ट्रा राइस, क्योंकि वह मैंने एक्स्ट्रा राइस दिया था, चावल दिया था। बीड़ीज दिया था, बीड़ी पीता था, बीड़ी भी दिया था। एंड अदर ओट्स एंड इंड्स, और छोटे मोटे टिडबिट्स जो सामान थे उसने उसको भी कर लिया था। 1 month's हाउस रेंट, 1 महीने के घर का किराया भी देना था। देयर 3 rupees में 3 रुपये। एडिशन, वह एडिट करता है, माने
उसको ऐड करता है, जोड़ता है टू दीज सम्स, इन माने कहा है पूरे सब मिलाकर के ही हैड टेकन स्मॉल लोन्स ऑफ 12 पैसे, और छोटा सा लोन भी लिया है लगभग 10-12 पैसे, और 25 पैसे कहीं एंड 50 पैसे फ्रॉम सेवरल पीपुल, अनेक लोगों से, कहीं 10 पैसा तो कहीं 15 पैसा कहीं 20 पैसा, अनेक लोगों से कर्ज भी लिया था। एंड हिज वाइफ हैड रिमाइंडेड हिम, उसकी पत्नी ने भी उसको याद दिलाया कि 2 days बिफोर, 2 दिन पहले, अबाउट द 1 रुपी, 1 रुपये दिया है, टू बी पेड टू द फर्स्ट वुमन फिश वुमन, अर्थात उसकी पत्नी ने उसको कहा कि मैं 1 रुपये का कर्ज की हूँ मछली खाने वाले के लिए, अर्थात एक मछली बेचने वाली महिला थी, उसको भी देना था। शंकु मेंटली, शंकु मानसिक रूप से, एडेड में जोड़ता है द टोटल अमाउंट, पूरा मकम, टोटल अमाउंट पूरा रकम जब जोड़ता है पूरे पैसे को, तो ही नीडेड माने वो सोचता है हमको कितने पैसे की आवश्यकता है। इतनी सारी बड़ी माने कहा उसकी क्या है, क्या था, बोसी प्रॉब्लम है, अर्थात माने कर थॉर्नी प्रॉब्लम्स है, और सबसे जटिल समस्या थी कि यही उसका इतना बड़ा कर्ज था जो इतना बड़ा निर्णय लेता है कि अपने मालिक की घड़ी चुराने का। व्हाट ही वॉज गोइंग टू गेट, वह क्या करने जा रहा, वह जस्ट 8.5 रुपीज़ माने 8.5 रुपये, जब माने दे देगा तो 8.5 रुपये केवल उसके पास बचा था। अभी इसके बाद यही बताया कि 13 रुपये पाएगा, तो 4.5 रुपये दुकानदार का दे दिया, तो बचा उसके 8.5 रुपये। तो 8.5 रुपये से कितना काम करेगा, कर्ज दे लेगा कि क्या करेगा, इस बात के लिए वो बहुत बड़ा माने थिंक करता है, बहुत विचार करता है। और व्हाट इट ओड वाज 22 रुपीज़ 30 पैसे, 22 रुपये कुल 13 पैसे, 13 पैसे उसको कुल, उसके कुल कर्ज थे। ही हैड अदर नीड्स टू, और अदर नीड्स टू, अन्य आवश्यकताएं भी थी। ही हैड बारोवेड 3 रुपीज़ फ्रॉम हिज वाइफ, 3 रुपये अपने पत्नी से भी कर्ज लिया था। दिस वाज आउट ऑफ द सम, यह सब जोड़ता है। शी हैड स्लोली सेव्ड अप नाउ, वह धीरे धीरे बचा करके मुझे, मैंने कहा है कि उसने दिया था किसी प्रकार से पैसा। देन इन ऑर्डर टू बाई ए वेस्ट चैन, और किस लिए, अपने कहा है बच्चों के लिए वेस्ट चैन, अर्थात कमर के लिए एक चैन बनवाना था। फॉर द यंगर चाइल्ड, छोटे बच्चे के लिए। ही हैड एश्योर्ड, उसने विश्वास दिलाया हर मैं उसको दैट कि ही वुड बाई इट, वह इसको खरीदेगा आउट ऑफ हिज पे दैट मंथ, और उसने उसको विश्वास दिलाया था, अर्थात अपने पत्नी को एश्योर्ड किया था कि मैं तुम्हारे रुपए को, अर्थात तुम्हारे पैसे को वापस कर दूंगा नेक्स्ट मंथ में, जब मेरा सैलरी अर्थात जो पेमेंट होगा तुम्हारा पैसा वापस कर देंगे। शंकुज हर्ट बीट अनकंट्रोलेबली, शंकु का हृदय बीट माने धड़कने लगा, अनकंट्रोलेबली अर्थात कंट्रोल से बाहर हो गया, अनियंत्रित हो गया, फास्ट तेज धड़कने लगा। इन सब बातों को सोचकर थ्रू हिज हार्ट बीट, उसका जो दिल का धड़कन था, ही कुड हियर, वह सुन सका द हार्श वॉइस, अर्थात कठोर आवाज ऑफ द टी शॉप ओनर, जो चाय की दुकान का जो मालिक था, कोचुन्नी नाम था, उसके माने कहा है कि हार्श कठोर आवाज़, कहीं कहीं अपशब्द बोल देना, उसकी आवाज़ को सुना था, तो इसलिए उसके दिमाग में भी गूंज रहा था। अलीज होलो लाफ्टर, अली का भी कर्ज लिया था, उसके माने भड़ास वाली जो हंसी थी उसको भी सुन रहा था। एंड वल्गर वर्ड्स, अश्लील शब्द बोले गए थे। एंड द इरिटेटिंग टॉक ऑफ लोनप्पो, अर्थात लोनप्पो का जो एक इरिटेटिंग उकसाने वाली जो बात थी। हु वाज इन चार्ज ऑफ द फंड, फंड से पैसा उसने लिया था। ही फेल्ट दैट, उसने महसूस किया कि देयर वेयर ऑल सराउंडिंग हिम, सब लोग उसको सराउंड कर लेंगे, अर्थात चारों तरफ से घेर लेंगे। लाइक रोडी बॉयस, अर्थात कर रहे जैसे सड़क पर चलने वाले लड़के होते हैं, समूह में चलते हैं गैंग के रूप में, इस प्रकार से मुझे चारों तरफ से घेर लेंगे। आर्मड हिम विथ स्टिक, और छड़ी से उसकी पिटाई कर देंगे। गैदरिंग अराउंड, और माने कहा इकट्ठा होकर के, और या फिर करेंगे स्ट्रे डॉग, या शिकारी कुत्तों की तरह मेरे ऊपर टूट पड़ेंगे, भौंकेंगे, मुझे काट भी सकते हैं। वाट ए हॉरिबल सीन, इस प्रकार से उसने कहा कितना भयानक माने कहा उसने दृश्य देखा था। तो फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट मैंने यही बताया जहाँ से कहानी शुरू है कि वो लेटा हुआ है, पड़ा हुआ है, और रात में पूरा स्वप्न देखता है, बात को विचार कर रहा है, सोच रहा है, नींद नहीं आ रही, करवटें बदल रहा है, और तब तक सुबह हो जाता है। देखिए आगे क्या है, फाइंडिंग इट अनबियरेबल, इस बात को वह असहनीय पाता है।
शंकु टर्न ओवर ऑन हिज स्टमक, अब शंकु जो पीठ के बल लेटा हुआ था, करवटे बदल रहा था, अब पेट के बल लेट गया। एंड थॉट, मैंने सोचा, आई हैव नो अल्टरनेटिव, अब मेरे पास कोई अल्टरनेटिव नहीं है। अल्टरनेटिव में स्टूडेंट क्या होता है? विकल्प, मेरे पास कोई विकल्प नहीं है। बट टू पिक इट अप टुमारो, मुझे कल इसे ले ही लेना है, कल मुझे घड़ी को चुरा ही लेना है। विल इट नॉट फेच एटलीस्ट 20 रुपीज़, क्या कम से कम इसका 25 या 20 रुपीज़ भी नहीं मिलेगा? और कह रहे हैं कि इवन 15 विल डू, नहीं अगर 20 रुपये मिलेगा, अगर कह रहे 15 रुपये भी मिल जाएगा तो 15 मेरा स्वयं का ये हो गया, 8.5 है, 23.5 रुपये हो जाएंगे, तब भी मेरा कर्ज समाप्त हो जाएगा। 15 + 8, 15 + 8 माने 15 + 8.5 अगर जोड़ेंगे तो दैट इज 23.5 रुपीज़, सामान्य 23.5 रुपये हो जाएगा। इट विल फेस मोर देन 15, यह 15 से भी अधिक हो जाएगा। ही वुड बी एबल टू पे हिज डेट, वह अपने कर्ज को चुका देगा। एंड लिव इन पीस, और शांति में रहेगा। ए लाइफ फ्री फ्रॉम डेट्स, और उसका जो जीवन कर्ज से है, अर्थात कर्ज से उसका मर्ज भाग जाएगा, अर्थात दूर हो जाएगा। विथ ए फीलिंग ऑफ रिलीफ, यह राहत की सांस लेते हुए, ही ड्रिफ्टेड इनटू ए लाइट स्लीप, वह बड़ी गहरी निद्रा में तब सो गया। जब सारी बातों को सोच लिया, वह गहरी निद्रा में सो जाता है। इट वॉज मॉर्निंग, सुबह था। वाट आर यू स्टिल स्लीप, अभी माने तुम सोए हुए हो? शंकुज वाइफ सेड जेंटली शेकिंग हिज शोल्डर्स, शंकु के कंधा को हिलाते हुए उसने कहा कि अभी आप सोए हुए हैं। व्हाट आर यू स्टिल स्लीप, शंकुज वाइफ, शंकु की पत्नी, सेड माने कहा, जेंटली, बड़े सरलता से, और शेकिंग हिज शोल्डर, उसके कंधे को हिलाते हुए कहा, इट इज लॉन्ग आफ्टर सनराइज, देखो सूर्य काफी निकल आया। भगवान ने कहा है कि सूर्य चमक रहा है। शंकु रेज्ड हिज हेड, शंकु अपना सिर उठाया। एंड एट वंस, तुरंत, और हिज वाइफ पिक्ड अप द यंगर चाइल्ड, उसकी पत्नी अपने छोटे वाले बच्चे को उठाई। हु वाज क्रावलिंग, जो सरक रहा था, अप टू हर, उसके पास सरकता हुआ जा रहा था। एंड आस्क्ड शंकु, शंकु से कहा, डोंट यू हैव टू गो टू वर्क टुडे, उसके बाद शंकु से उसकी पत्नी ने कहा, क्या आज आपको काम पर नहीं जाना है क्या? ओ यस, ही सेड, उसने कहा नहीं। ही सेड एंड गॉट आउट ऑफ बेड, उसके बाद ऐसा कह करके वो बिस्तर से उठता है, ऐसा कहता है और कह करके बिस्तर से तुरंत क्या करता है? उतर जाता है, अर्थात वहाँ जाने के लिए, कहाँ? काम पर जाने के लिए। क्योंकि अभी जितना मैंने बात बताया केवल उसका सपना था, अब हकीकत में काम करने जा रहा है। शंकु किस प्रकार से घड़ी को चुराएगा। स्टूडेंट, इसके बाद ये 3rd पार्ट है, अभी 4th पार्ट या 5th पार्ट भी हो सकता है, क्योंकि लंबा चैप्टर है। नेक्स्ट डे मैं पुनः बताऊंगा अगले वीडियो पर। थैंक्स फॉर इट।